आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में सबका स्वागत है। हमारा दोस्तों नेक्स्ट पेपर 8 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का है। इसकी लगातार हम तैयारी कर ही रहे हैं। ओके, मैंने आपको पहले ही पोर्ट्स पोएट्री विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया है। ओके, इस वीडियो में हम क्या है इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग देख लेंगे, कौन कौन सी आपको तैयार करना है, विद सॉल्यूशन के साथ आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ओके, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। 4 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे आप, मतलब 4 नंबर आपके क्या है पक्का हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपको लेटर आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। ओके, कौन कौन सा लेटर आपको तैयार करना है, कैसे फॉर्मेट में लिखना है, ओके क्या तरीका रहेगा, साथ ही मैं आपको ट्रिक के साथ समझा दूंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो आपको पता है लेटर क्या है, 2 प्रकार की होती है हमारा, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर मतलब होता है जो हम क्या अधिकारी को लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर, जो इनफॉर्मल लेटर जो हमारे माता पिता भाई बहन दोस्तों को लिखते हैं वो आपका इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। ओके, तो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आता है, आपके पेपर में एक फॉर्मल लेटर आएगा और अथवा में हमारा क्वेश्चन आता है, आपको पता है, तो अथवा में हमारा इनफॉर्मल लेटर आएगा। ओके, तो मैं आपको 3 आपको क्या है, आपको 3 में आपको क्या है फॉर्मल लेटर बताऊंगा, 3 इनफॉर्मल लेटर बताऊंगा जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। ओके, 3 में से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्या है 2 आप फॉर्मल तैयार कर लें, 2 इनफॉर्मल तैयार कर लें, 3 से 4 तो आपको तैयार करना ही है। ओके, चाहे आप फॉर्मल कर लें इनफॉर्मल, मैं कहूंगा आप क्या है 2 आप क्या है इनफॉर्मल और 2 आप फॉर्मल तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल लेटर। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से उसी टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बना कर दिया है। कैसे रहेगा, यू आर कमल पाठक रिसाइडिंग 109 इंदुपुरी कॉलोनी ग्वालियर MP, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। मतलब हमारा क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए हमें क्या है कलेक्टर को क्या है एक पत्र लिखना है, ये बताया गया है, ये हमारा एड्रेस दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से पहले आपको फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या है हमेशा एड्रेस डालना है। ओके, एड्रेस डाल देना है, जो भी आपको एड्रेस दिया है क्वेश्चन में आपको अक्सर एड्रेस दिया रहता है, जैसे यहाँ से हो जाता है रिसाइडिंग से, वही आपको लिख देना है 10, आपको ये नहीं लिखना है रिसाइडिंग लिखना है उसके बाद लिखना है। ओके, 109 इंदुपुरी कॉलोनी ग्वालियर MP। ओके, फिर आपको जिस भी दिन लिखना है, ओके जिसमें मैंने पहले लिख लिया है तो मैं डेट डाल दी थी, जिस दिन लिखना है आप लिखेंगे 8 फरवरी 2024, ये आपको लिख देना है। ओके, जिस भी दिन लिखना है उस दिन की आपको डेट डालनी है। ओके, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है डिस्ट्रिक्ट वही आपको लिखना है, वही आपको यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लिखनी होगी, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है सब्जेक्ट आपको क्या है क्वेश्चन ही से आपको उतार सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ये हमारा क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको पत्र लिखना है। ओके, अब देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, रिस्पेक्टेड सर लिखना है। फिर आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, ये जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है, ये क्या है आपके फॉर्मल लेटर में अधिकतम रहने वाली है। इसका मतलब है कि मैं आपका ध्यान आवेदन पत्र इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, तो ये लाइन आपको सभी में रहेगी आपकी अधिकतम। ओके, तो फॉर्मल लेटर मोस्टली। ओके, तो आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ अ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया, मैं आपका ध्यान जो मेरे एरिया में जो क्या है लाउड ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो रहा है उनके ऊपर करना चाहूंगा। ओके, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। माई एग्जाम्स आर द नियरेस्ट, मेरे जो पेपर है बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम, और मैं क्या है एग्जाम की तैयारी करने में लगातार अपनी तैयारी कर रहा हूँ। ओके, और उसमें व्यस्त हूँ। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद मी, लेकिन तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। ओके, द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर ऑफ सेलिब्रेटेड देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट। ओके, जो मेरे एरिया के लोग हैं अपने त्योहार को मनाने के लिए क्या है पूरे दिन भर क्या है लाउड स्पीकर हो जाएंगे, साथ ही क्या है लंबी रात तक क्या है लाउड स्पीकर यूज करेंगे। ओके, मेनी टाइम आई रिक्वेस्टेड देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। ओके, मैंने कई बार उनसे निवेदन किया कि भाई साहब क्या है थोड़ा धीमे बजाइए या क्या है कम बजाइए। ओके, लेकिन उन्होंने क्या है मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि कम बजाएं या धीमे बजाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। Hence, I would like to request you to impose a restriction on the use of loudspeaker till my exams over. Okay, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि क्या है आप क्या है रोक लगा ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगा दें, तब तक लगा दें जब तक मेरे क्या है एग्जाम खत्म नहीं हो जाती। थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली। फिर जो भी आप जो भी आपका क्या है नाम दिया वो आपको लिख देना। ओके, नहीं दिया है फिर आप अपना लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं एकदम आसान भाषा शब्दों का प्रयोग किए गए। कई सारे छोटे छोटे सेंटेंस बनाए गए क्योंकि कक्षा 12वीं का स्टूडेंट हूँ, मेरे नजदीक एग्जाम नजदीक है, मैं बहुत बिजी हूँ तैयारी करने में, कुछ प्रॉब्लम है। ओके, जो लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं बस आपको फिर हेंस ये आपको लिख देना है, हेंस लगाकर आपको इसके आगे आपको लिख देना है कि हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इम्पोजिंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। वही क्वेश्चन आपको उतार देना है यहाँ भी। ओके, सब्जेक्ट मतलब तो इस प्रकार से देखिए आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है यू आर अनुराग साटी, इस बार से आपको नाम दिया होगा। ओके, फिर आपको क्या है, आपको एड्रेस दिया जाता है। फिर है राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मैलिफिकेशंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब आपको क्या है, एक आपको क्या है लेटर लिखना है, जिसमें आपको क्या कलेक्टर को लेटर लिखना है, जिसमें आपको क्या है जो आपका सरकारी अस्पताल है उसमें क्या है बहुत ही गंदगी है, साथ ही अव्यवस्था फैली हुई है, उसको आपको लिखना है। ओके, देख लेते किस प्रकार से लिखना है। वही फॉर्मेट आपका रहने वाला है। आपको एड्रेस दे लेना है जो क्वेश्चन में दिया है, डेट डालना जिस दिन आप लिख रहे हैं, आपको लिखना है आप कब लिखेंगे 8 फरवरी 2024। तो आपको लिख देना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो आपका क्वेश्चन दिया है वही डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा। इसके बाद को ध्यान रखना है। फिर सब्जेक्ट वही लिख दीजिएगा अबाउट लगाकर जो आपको क्वेश्चन दिया है। ओके, अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मैलिफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, देखिए वही दिया है अबाउट लैक, यहाँ से पूरा उतार दिए। ओके, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आयु यहाँ तक आपसे बनी जाएगा 100% है, और नीचे का भी आपसे बन जाता। बस आपको मेहनत कहाँ करनी पड़ती है, बीच की क्या 3 से 4 लाइन जो बनानी पड़ती है, इसमें आपको मेहनत करनी है। ओके, बाकी आपको यहाँ तो आपको पूरा क्वेश्चन से उतारना पड़ता है, जमाना पड़ता है, नीचे भी यही करना पड़ता है, बीच में थोड़ा आपको क्या है मेहनत करनी है। तो बीच के 3 से 4 लाइन में सब आपको याद करना है। ओके, देख लेते हैं इसमें। रिक्वेस्ट सर, I would like to draw your attention on the lack facilities and malfunction in the government hospital. Okay, भाई I would like to draw your attention मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो हमारे एरिया का क्या है, ये जो हमारे जिले के क्या है सरकारी अस्पताल है उसमें क्या है अव्यवस्था फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ओके, ये आपको बता देना। क्वेश्चन ही से पूरा लिख दिया I would like to draw your attention, फिर वही आपको फिर सब्जेक्ट बता दिया। ओके, there are only 2 doctors and 3 nurses in the hospital. इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसमें केवल 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स हैं, पूरे इतने बड़े हॉस्पिटल में। कितनी आसान मैंने क्या शब्दों का प्रयोग किया है। ओके, जिससे आप क्या आसानी से याद कर सकोगे। दे डू नॉट अटेंड हॉस्पिटल रेगुलर, और जो वो है कि वो क्या है जो डॉक्टर हैं और नर्स हैं वो क्या है डेली रेगुलर रूप से क्या है हॉस्पिटल नहीं आते हैं। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, जो क्या है नर्स है वो क्या है पेशेंट को अच्छे से नहीं ट्रीट करती है, देखती है। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये इस सरकारी अस्पताल में एक भी सोनोग्राफी मशीन नहीं है। ओके, द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली, वो जो बेडशीट है वो क्या है समय से साफ नहीं होती। ओके, तो हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल में गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप क्या है इस ओर ध्यान दें, ताकि क्या है जनता को क्या है सरकार की जो योजना है उसका फायदा मिल सके। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना। तो देख सकते हैं आपको जो 3 से 4 लाइन लिखी बहुत ही आसान है कि क्या है अस्पताल में अव्यवस्था फैली हुई है, वहाँ केवल कितने हैं। ओके, 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स हैं। ओके, और साथ ही जो रेगुलर अटेंड नहीं होते हैं डॉक्टर। ओके, साथ ही जो नर्स अच्छे से नहीं देखती हैं, साथ ही सोनोग्राफी मशीन नहीं है, बेडशीट भी गंदी रहती है। तो बस इसके ऊपर ध्यान दें। तो कितना आसान भाषा में मैंने आपको बहुत ही आसान सेंटेंस का प्रयोग किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली, इस प्रकार से आपको लिख देना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। ओके, जितने मैंने आपको सेंटेंस दिए बिल्कुल आसान में दिए हैं, जिसमें क्या है कठिन मीनिंग का प्रयोग ना हो, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको थर्ड फॉर्मल लेटर में आपको तैयार करना है। इंपॉर्टेंट ये ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि फिर भी पेपर में आ चुका है। ओके, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपसे पढ़ लेते हैं तो बन जाएगा। ओके, ये आपका दिया है नाम, फिर एड्रेस, फिर है राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। ओके, इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या है पोस्ट मास्टर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको पोस्टमैन ओके डाकिया है उसकी आपको शिकायत करनी है। ओके, देख लेते हैं। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, मेरी मेहनत पसंद आती है लाइक जरूर अपनी तरफ से करिएगा। ओके, अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। चलिए आगे देख लेते हैं किस प्रकार से लिखना है। वही रहेगा जो क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया वो लिख देना है। जिस दिन को लिख रहे हैं आप 8 फरवरी के पेपर में लिखेंगे तो 8 फरवरी आपको डाल देना है। डेट है तो 2024 है। साथ ही द पोस्ट है मास्टर जिसके लिए लिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख दीजिएगा। यहाँ हम क्वेश्चन में क्या पूछा है तो हमें पोस्ट मास्टर को लिखना है। ओके, न्यूज़पेपर एडिटर है तो न्यूज़पेपर एडिटर लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम जो क्वेश्चन में दिया है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन, हमें क्या है डाकिया की क्या शिकायत करनी है। अब आपको पता है कि जो हमारे एरिया में डाकिया है, एक तो डाकिया है नहीं है, बहुत सारे डाकिया है। ओके, हमें शिकायत करनी है तो हमें सबकी डाकियों की शिकायत तो करनी नहीं है पोस्टमैन, क्योंकि हमें केवल एक की करनी है। अब उसको हम कैसे कहेंगे, तो कोई भी आपको नाम दे देना है, जैसे में यहाँ लल्लू अहिरवार दिए हुए। ओके, जो भी आपको नाम देना है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बताने के लिए कि हाँ ये वाला डाकिया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। रिस्पेक्ट सर, ओके, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द पोस्टमैन लल्लू अहिरवार ऑफ माई एरिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो लल्लू अहिरवार नाम का जो पोस्टमैन है उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ओके, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, केवल मैंने एग्जांपल के लिए लिया। ओके, ही इज नॉट सिंसियर ऑन हिज ड्यूटी, ये अपने क्या है अपने ये ड्यूटी के प्रति सिंसियर नहीं है। ओके, साथ ही डज नॉट गिव लेटर टाइम, और ये हमें क्या है समय से पत्र प्रदान नहीं करता। डाकिया का काम क्या है पत्र देना, लेकिन ये हमें क्या है समय से पत्र नहीं देता है। समटाइम्स ही गिव्स अदर लेटर्स टू मी एंड माइंड टू अदर्स टू डिलीवर। ओके, कई बार ये क्या करता है कि जो मेरे लेटर है वो दूसरों मेरे पड़ोसी को दे जाता है, दूसरे लोगों को दे जाता है, और दूसरे के लोगों के लेटर मुझे दे जाता है। ओके, एंड माइंड टू अदर ओके टू डिलीवर।
डिलीवर, माइंड टू अदर टू डिलीवर, ओके, डिलीवर करने के लिए, ओके। मेनी टाइम्स आई रिक्वेस्टेड हिम बट ही डिड नॉट केयर अबाउट इट, मैंने कई बार उससे निवेदन किया कि ऐसे काम मत करो, मतलब समय मेरा क्या है पत्र दे दिया करो, ओके, मेरे लेटर दूसरे को मत दिया करो, इस प्रकार से मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, ओके, तो लेकर उसने ध्यान नहीं दिया, ओके। हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट दिस मैटर सो दैट पीपल मे गेट देयर लेटर टाइमली, ओके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मैटर पर ध्यान लगाएं ताकि क्या है जो लोगों को क्या है समय से उनके पत्र मिल जाए। देख सकते हैं आप वही लाइन, एक वाली लाइन यहाँ भी है, वही रहती है, हेंस आई वुड लाइक टू, ये भी सब में लाइन रहती है, ओके। बस केवल यहाँ 2-3 लाइन आपको बतानी पड़ती है उस मैटर संबंधित, साथ ही एक लाइन आपको यहाँ चेंज कर देनी पड़ती है, मतलब यही सब्जेक्ट आपको लिख देना पड़ता है, ओके। और थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली, और जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मतलब आपको पूरा लेटर में आपको क्या करना पड़ता है, ये क्वेश्चन में जो सब आपको जितना मटेरियल लिखेंगे वो क्वेश्चन ही से आपको क्या जमा कर लिख लेना है। नीचे भी आपको ये बन जाएगा, यहाँ भी आपको क्या हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू, फिर वो आपको क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्ट है वही आपको फिर दोबारा लिख देना पड़ता है। यहाँ से बस आपको क्या 2-3 लाइन आपको लिखना है जो आपको क्या तैयार कर लेना, क्योंकि मेहनत आपको यहाँ से बस इतनी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं इतना बड़ा है तो इतना ही पूरा मेहनत करना है, केवल ये 2-3 पॉइंट्स आपके याद कर लीजिएगा हर लेटर के, तो आपसे बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है आपको फॉर्मल 3 बता दिए, इन्हें आपको तैयार कर लेना। अब दोस्तों हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर, ओके। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक आपने क्या है अपने इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। इंग्लिश कोर्स से क्या ज्वाइन होने से क्या फायदा मिलेगा, कंप्लीट आपको क्या है इंग्लिश के कोर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ओके, मतलब इंग्लिश से पूरे मटेरियल की पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। तो आपको इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 249 रुपए है, अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो अभी पूरा कोर्स आपको केवल 125 रुपए, मतलब एक कॉपी की कीमत के बराबर आपको क्या है पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है क्लास 12th का, जिससे आप क्या है बेहतरीन तैयारी कर सके, ओके। अब देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर जो अपने क्या है मित्र, यार, दोस्त, माता पिता को लिखा जाता है, ओके। देख लेते हैं, पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना यू आर कमल तिवारी रिसाइडिंग, आपका नाम देता है, फिर आपको एड्रेस देता है, फिर इसके बाद है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम्स, ओके। आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या उसे बधाई पत्र लिखना है। बधाई उसे क्यों देनी है, क्योंकि उसने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, फर्स्ट रैंक से पास हुआ है, ओके, या मेरिट सूची में आया है, तो आपको उसे क्या है बधाई देनी है। किस प्रकार से लिखना है, फॉर्मेट इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी आपको क्या एड्रेस दे देना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके बाद आपको डेट देनी है जिस दिन आप लिख रहे हैं, इसके बाद फिर आपको क्या सब्जेक्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं लिखना पड़ता है, डायरेक्ट स्टार्ट कर देना पड़ देता है, ओके। ओके, तो आपको लिखना है डियर फ्रेंड अमन, I am fine here and I hope that you will be fine there the bless of God, ओके। मैं क्या है मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ खुश होगे भगवान की कृपा से। ये लाइन आपकी क्या है आपके अधिकतम से इनफॉर्मल लेटर सभी में ये होती है, ओके। तो इसे आपको एकदम रट लेना, ओके। Today when I was reading the newspaper in the morning, then I come to know your brilliant success in the board exam, okay। जब मैं क्या है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने क्या है मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा, तुम्हारी ब्रिलियंट सक्सेस के बारे में पढ़ा, ओके, और जाना। योर फोटोग्राफ ड्रू माई अटेंशन, ओके। तुम्हारे पेपर में क्या तुम्हारी एक फोटो छपी हुई थी, तब मुझे पता चला, मैंने देखा कि यार ये मेरे तो मित्र है, मैंने उस फोटो को देखा, फिर उस आर्टिकल को पढ़ा, तब मुझे क्या तुम्हारी ब्रिलियंट सक्सेस के बारे में पता चला, ओके। आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस, ओके। तो मैं तुम्हें बहुत ही खुश हुआ जब मैंने तुम्हारी सक्सेस को देखा, सफलता को देखा, तो मुझे क्या बहुत ही खुशी हुई। आई वांट टू विश यू हैप्पी कांग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम, ओके। तो मैं आपको तुम्हें क्या है बधाई देना चाहता हूं, ओके। बहुत बधाई तुम्हें इस सफलता को प्राप्त करने के लिए, ओके, बोर्ड एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए, ओके। फिर कन्वे माय रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू, ओके। अंकल आंटी को प्रणाम करिएगा और गोलू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना, ओके। और योर लवली फ्रेंड कमल तिवारी, जो भी आपका दिया हुआ इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आपकी लाइन आपके समय में रहने वाली, जो है इतना नीचे मटेरियल दिया हुआ है, आगे की ये भी पूरा मटेरियल आपके समय रहने वाला है, ओके। ये लाइन भी आपको समय लिखने हैं, आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द बेस्ट, ये आपको पूरी लिखना है। केवल यहाँ से आपको क्या है 3 से 4 लाइन आपको सेट करनी है, इस इतने बस में आपको थोड़ा मेहनत करना है, एक बार पढ़ लीजिएगा। और जितनी भी जो आपकी लाइन है, अब देखिए इंग्लिश है तो इंग्लिश तो लिखना ही पड़ेगी, ओके। तो जितनी लाइनें दी है आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसी मीनिंग नहीं जो बहुत ही कठिन है, एकदम सिंपल मीनिंग का यूज किया गया है, बहुत ही आसान सेंटेंस बनाए गए हैं। आप अगर गाइडों की तुलना में आप जाएंगे और भी आप देखेंगे तो बहुत ही आपको कठिन लैंग्वेज मिलेंगे। आप मेरी तुलना करिएगा इससे तो बहुत बनावटी है, ओके, पूरी, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे लेटर देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग साड़ी क्लासेस है, ओके। और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए, ओके। जिससे आप इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी, जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिविजन कर सके अपना, ओके। तो अब ज्वाइन करके जरूर लीजिएगा।
ओके नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, नाम दिया हुआ है, फिर आपको एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड कुणाल इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। ओके आपको अपने फ्रेंड कुणाल को क्या है एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको क्या है उसे गर्मी की छुट्टियों में आपको अपने शहर आपको बुलाना है। ओके देख लेते किस प्रकार से आपको लिखना है, वही फॉर्मेट आपका रहने वाला है। ओके आपको एड्रेस लिख देना है, डेट लिख देना है जिस दिन आप लिख रहे हैं, 8 फरवरी 2024 आपको लिख देना है। फिर क्या है डियर फ्रेंड कुणाल। ओके फिर वही आपको लाइन लिखना है, आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ये लाइन सब में रहने वाली है, जो आपके इनफॉर्मल लेटर रहते हैं सब में आपकी ये लाइन रहती है। ओके ये हो जाता है, यहाँ से आपको लिखना है वी हैव फिनिश्ड अवर एग्जाम। हमने क्या है अपने एग्जाम क्या है खत्म कर लिया, मतलब कि फाइनल परीक्षा हो गई। ओके वी होप दैट वी सेल गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। और हम आशा करते हैं कि हमारे क्या अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ओके लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। ओके लास्ट ईयर मतलब क्या पिछली साल मैंने जो गर्मियों की छुट्टी है तुम्हारे शहर तुम्हारे घर में बिताई थी। ओके तुम्हारे यहाँ बिताई थी। ओके दिस ईयर आई वांट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माय सिटी। ओके और इस साल मैं क्या चाहता हूँ कि तुम मेरे शहर आओ और मेरे साथ क्या है गर्मियों की छुट्टी बिताओगे, मेरे घर में आकर मेरे शहर में आकर मेरे साथ रहकर क्या है गर्मियों की छुट्टी बिताओगे। वी शैल विजिट ऑल द वर्थ वॉचिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। हम क्या है जो मेरे शहर में जितने भी घूमने लायक प्लेस हो गए, सब हर जिले में क्या अपने अपने घूमने लायक प्लेसेस होते हैं। ओके तो मैं वो सब आपको क्या घूमने लायक जो देखने लायक जो भी दर्शनीय स्थल होंगे मैं सब वहां तुम्हें घुमाऊंगा। ओके गर्मी की छुट्टी। ओके तो कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू छोटू। के माता पर अंकल आंटी को प्रणाम करिएगा और ओके और क्या छोटू को ढेर सारा प्रेम। ओके टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड अनमोल पाठक। इस प्रकार से आपको लिख देना। ओके तो बस इसमें आपको क्या है केवल 3 लाइन 4 लाइन बतानी है, जिसमें आपको क्या बताना है कि हमने पेपर हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, हम आशा करते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे। गर्मियों की छुट्टी मैंने कहा है पिछले साल मैंने तुम्हारे घर बताई थी, अब इस साल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में बताओ, हम क्या अच्छे शहर के जितने भी देखने लायक स्थान होंगे वहां घूमेंगे। बस इतना लाइन लिखना है, आपका दिया हुआ है बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस भी आसान, एक बार पढ़ लीजिएगा। केवल इतने मेहनत करिए, यहाँ 3 से 4 लाइन मेहनत करनी है, बाकी तो फॉर्मेट आपको वही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरा है, ये आपका एड्रेस दिया हुआ, ये आपका नेम दिया हुआ है, फिर आपको क्या है एड्रेस आपका दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। ओके आपको अपने फ्रेंड को क्या है इनवाइट करना है, ओके बुलाना है और आपको अपने बड़े भाई की शादी में। ओके देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। एड्रेस आपका पूरा रहने वाला है, वो डेट डाल देना है, वही आपको जो क्वेश्चन में दिया है। फिर आपको किस प्रकार से लिखना है चलिए देख लेते हैं। डियर फ्रेंड तनुज। ओके जो भी आप फ्रेंड का नाम देख सकते हैं, डियर फ्रेंड तनुज, आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ओके वही आपकी लाइन रहने वाली, हर में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके कि मैं खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ खुश होगे भगवान की कृपा से। आई एम वेरी मच ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज विल बी 20 फरवरी 2024। ओके अब देखिए मैंने इतने तारीख को लिखा, तो बाकी आप 8 तारीख को लिख रहे हैं, 8 तारीख को लिखेंगे तो आप कम से कम 30 तारीख को शादी करें, कम से कम 20 दिन बाद आपके शादी आपको करवा देना। इस बात को ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप 8 तारीख को लिख रहे हैं और क्या 9 तारीख को आप शादी करा दें, मतलब अगले दिन करा दें, ऐसा नहीं। आपको जिस तारीख को लिख रहे हैं उससे कम से कम 20 दिन की आगे की डेट डाल दीजिएगा यहाँ। ओके कि मैं आपको मुझे क्या है मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई की शादी क्या है 20 फरवरी 2024 को हो रही है। द मैरिज पार्टी विल बी गो टू भोपाल। जो बारात मैरिज पार्टी मतलब बारात कहाँ जाएगी, भोपाल जाएगी। ओके द मैरिज विल बी टू एवरसाइन गार्डन ऑफ भोपाल। जो मैरिज होगी वो एवरसाइन गार्डन है भोपाल का, वहां होने वाली है। आई इनवाइट यू एंड योर फैमिली विद होल हार्टली। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे संपूर्ण परिवार को क्या है खुले दिल से या मतलब सा हृदय क्या है बुलाना चाहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आई वांट टू यू टू कम माई होम बिफोर 5 days बिकॉज आई हैव सम स्पेशल वर्क फॉर यू। ओके और मैं तुम्हें क्या है 5 दिन पहले क्या है तुम्हें आ जाना है मेरे घर। ओके क्योंकि क्या है तुम्हारे लिए कुछ क्या है स्पेशल काम है, ये इस प्रकार से आपको लिख देना। ओके तो ये आपका हो जाता है। फिर आपको लिख देना है कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। ओके अंकल आंटी को प्रणाम करिएगा, गोलू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड महेश शर्मा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके तो आई होप आप समझ चुके हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपका दिया हुआ है। आपको जब शादी के लिए लिखना है तो आपको क्या है किस प्रकार से लिखना है कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े की भाई की शादी इस तारीख को होने वाली है। ओके शादी जो बारात है वो भोपाल जाने वाली है। ओके भोपाल जाएगी बारात, साथ ही क्या है जो इस गार्डन में होने वाली है और मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को क्या है साहिर बुलाना चाहता हूँ। ओके तो मैं 5 दिन पहले आ जाना। ये लाइन लिखना चाहें तो ये भी आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ओके तो आप चाहें तो सभी लेटर आप तैयार करिए, फॉर्मेट तो आपको वही रहने वाला है। ये बीच की 3 लाइन में आपको सब में मेहनत करना है। ओके तो मैं तो कहूँ मैं आपको क्या है आपको 3 फॉर्मेट बताएं, 3 फॉर्मेट बताएं, कम से कम 2 आप तैयार कर लीजिएगा और इन सबको पढ़ लीजिएगा। बीच की 3 4 लाइन तैयार कर लीजिएगा सबकी, जिससे आपको किसी भी प्रकार का आए और आपसे बन जाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके
साथ ही दोस्तों क्या है, कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।